हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज भी हम लोग करेंगे इंडिया के बारे में बात। और हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम लोग ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जो आपके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है वो आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया से, जहां पर इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन प्लस इंडिया की टोपोग्राफी और क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। उसी के बारे में आज हम लोग करेंगे अपना सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि इंडिया की जो टोपोग्राफी है और जो इंडिया के बारे में हम लोग ये वीडियोस कर रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले फिर से आपसे कहूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए जिससे कि ये कनेक्शन का वीडियो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। फिर से कहूंगा जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के बीच इसको और ज्यादा पॉपुलर करिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, क्लाइमेट जिसका मेन फोकस होगा आज। लेकिन सबसे पहले कुछ टोपोग्राफी ऑफ इंडिया को मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। एक मैप मैंने अटैच कर दिया है, जल्दी से देख लीजिए मैप ऑफ इंडिया। अब ये मैप में अगर एक चीज आपने देखी हो तो मैंने ये मैप डाला है माउंटेन्स ऑफ इंडिया के। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये माउंटेन्स क्या रोल प्ले करते हैं और ये माउंटेन्स कौन से हैं और किस माउंटेन पे ज्यादा फोकस करना है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी ऑफ इंडिया में समझ लीजिए, इंडिया में एक पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुलर कंट्री होने का मतलब 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट साइड में देखिए आपको अरेबियन सी दिखाई देगा। ईस्ट साइड में नीचे श्रीलंका साइड देखिए आपको दिखाई देगा इंडियन ओशन। और उसके ऊपर आ जाइए हमारे वेस्ट बंगाल और आपका ईस्टर्न पार्ट्स जो उड़ीसा वगैरह, वहां पे आपको बे ऑफ बंगाल दिखाई देगा। यहां पर एक पॉइंट है इंडिया में जिसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। इस समय ये साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। अब इस समय आपका कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और यहां पर इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद में आपका त्रिवेणी संगम होता है, उसी तरह से कन्याकुमारी भी त्रिवेणी संगम है, जहां पे 3 आपके वाटर बॉडीज, जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज, 2 सी और एक ओशन आपस में मिक्स होते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और आपका इंडियन ओशन आता है। चलिए अब टोपोग्राफी में जल्दी से सबसे पहले देख लीजिए, वेस्टर्न साइड पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जब तक आप पूरे क्लाइमेट के बारे में पढ़ते रहेंगे और कभी भी सुनेंगे क्लाइमेट के बारे में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारी वेस्टर्न बाउंड्री है हमारी कंट्री की, जो आपके वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहा है आपको। ये पार्ट जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स आपके अरेबियन सी ब्रांच के आते हैं वो सबसे पहले आपके वेस्टर्न घाट में ही इंटरसेप्ट होते हैं। इसीलिए केरला जो है 1 जून को सबसे पहले वहां माना जाता है कि बारिश होती है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है लगभग 1 जून के आसपास। तो इसीलिए आपका वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको वेटलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी इंडिया में यहाँ पर मिलते हैं। अब आ जाइए ईस्ट साइड पर। इंडिया के ईस्ट साइड पे देखिए सबसे पहले आपको ईस्टर्न घाट्स दिखाई देगा। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स अगर आप इस तरह से देखें तो इंडिया को ऐसे पूरा ही सर्कुलर वे में कट कर रहे हैं। अब जो आपका वेस्टर्न बाउंड्रीज है वो वेस्टर्न घाट्स हो गई, जो ईस्टर्न बाउंड्रीज है इंडिया की वो ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स की जो टॉप मोस्ट आपकी पीक है उसको महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये जो आपकी पूरी की पूरी पहाड़ियां हैं इन्हें नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है।
अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये ड्राई लैंड का हिस्सा है। ड्राई लैंड मतलब क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे जो तमिलनाडु वगैरह का एरिया है आपको ये ज्यादातर बारिश जो मिलती है ये रिट्रीटिंग मानसून में मिलती है। रिट्रीटिंग मानसून में सबसे ज्यादा बारिश होती है, नॉर्मल मानसून में यहाँ बारिश नहीं होती ज्यादा, क्योंकि रेन बेयरिंग क्लाउड जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ही ज्यादातर पानी बरसा देते हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स क्या है, विंडवर्ड साइड है, और जो आपका ईस्टर्न घाट्स है वो लीवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड मतलब जहां पर सामने से बारिश के क्लाउड्स आके लड़ेंगे और पानी बरसाएंगे, और लीवर्ड साइड मतलब जो उसके पीछे का हिस्सा पड़ जाता है जहां पे बहुत कम बारिश होती है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, क्योंकि मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड में आता है और जो पुणे है वो लीवर्ड साइड पे आता है। याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स का गिव रीजंस में आता है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहां पर आपको पूरी की पूरी जो रेंजेस मिलेंगी, यहाँ पे विंध्यास की रेंज मिलेगी, उसके और ऊपर जाएंगे तो सतपुरा रेंजेस हैं, और जाकर फिर अरावलीज में वेस्टर्न साइड पे ये टच करती है। ईस्टर्न साइड पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो जयंती, खासी, गारो हिल्स जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो आपको दिखेंगे, और टॉप में आपको हिमालय मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए माउंटेन है, क्योंकि ये क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करती है। ये करता है आपको साइबेरियन कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट, और साथ ही साथ रेन बेयरिंग क्लाउड्स को कोशिश करता है कि वो पूरे के पूरे मॉइस्चर इंडिया में ही शेड करके आगे बढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हिमालय हमारे लिए प्ले करता है। हिमालय के 3 पार्ट्स थे, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसको जल्दी से जाकर देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। अब आ जाते हैं कि इंडिया में माउंटेन्स के बारे में बात हो गई, अब देखो कुछ कोस्ट के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात कर रहे थे, ये वेस्टर्न कोस्ट भी है इंडिया का, क्योंकि आपको मालूम है ना समुद्र से लगा इलाका पूरा यहां से चल रहा है। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, इसमें 2 कोस्ट मेन आते हैं। एक आता है मालाबार कोस्ट जो आपके केरला से आपका कर्नाटका तक लगभग जाता है, उसके बाद कोंकण कोस्ट स्टार्ट हो जाता है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में। तो 2 कोस्ट इसमें आते हैं वेस्टर्न घाट्स में। जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है उसमें 2 कोस्ट कंप्राइज करता है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका मालाबार कोस्ट और दूसरा हो गया आपका कोंकण कोस्ट। अब ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न कोस्ट है, और ईस्टर्न कोस्ट को एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। अब देखिए कोस्ट बताने का क्या रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझ लीजिए। जब भी कभी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम प्लेस इज लाइंग नियर द सी, नियर द कोस्ट, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? वहां पर टेम्परेचर हमेशा मेरी टाइम होगा। मेरी टाइम मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, जिसे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और जैसे जैसे आप इंटीरियर ऑफ द कंट्री इंडिया के पहुंचोगे तो वैसे वैसे आपका क्या होगा कि ये जो लैंड लॉक्ड प्लेसेस मिलेंगे, जैसे इलाहाबाद हो गया आपका, ये लैंड लॉक्ड है, उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड है, तो ये ऐसे एरिया कॉन्टिनेंटल टाइप, जब आपका आप इंटीरियर ऑफ द कंट्री जाओगे जहां पे लैंड लॉक्ड प्लेसेस मिलेंगी, तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता क्या है, जो गर्मियों में बहुत गर्म होगा और जाड़ों में ठंडा होगा, काफी ठंडा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इलाहाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जब आपका गर्मियां होती है लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर, और जाड़ों में लगभग आपका 1-2 कभी कभी 0 तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो ये एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर्स एंड एक्सट्रीमली हॉट इन समर्स, ये कॉन्टिनेंटल टाइप है। मैरीटाइम टाइप क्या हुआ, जहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जहां पर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का फिनोमिना काम कर रहा है, और ये ज्यादातर कोस्ट के इलाके हैं। याद रखिएगा, गिव रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, गुरु मंत्र है, याद कर लीजिए। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे पूछा जाता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। जब आप हाइट में ऊपर जाओगे, सिंपल सी चीज समझो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपको मैंने एक चीज बताई है लैप्स रेट। लैप्स रेट यानी कि जब भी कभी हाइट में आप ऊपर जाओगे तो हर 165 मीटर या 166 मीटर, लगभग यही है, जब आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि जब आप ऊंची एरिया में जाओगे, हिल स्टेशन वगैरह में जाते हो, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, एज कंपेयर टू प्लेन्स। ठीक, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखिए कि जो इंडिया का पूरा टोपोग्राफी है, इसको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए कि कौन सी प्लेसेस कहाँ पर हैं। जैसे वेस्टर्न साइड की बात करें तो ज्यादातर जैसे केरला आपका वेस्टर्न साइड पे आता है, उसके बाद आपके ऊपर चले जाइए तो यहाँ पे कर्नाटका मिलेगा, फिर और ऊपर चले जाइए तो गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ठीक, ये MP, ये पूरा एरिया मिलता चला जाएगा।
जब आप इधर साइड पे ईस्ट साइड पे जाइए तो सबसे पहले तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना, इस तरह से आप उड़ीसा, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा 7 सिस्टर स्टेट्स, जिन्हें हम लोग 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। तो ये आपका जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स हैं। और जब आप एक्सट्रीमली नॉर्थवर्ड इंडिया में पहुंच जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो ये टोपोग्राफी आपको एकदम याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए आ जाइए बोर्ड पे। अब देखिए बोर्ड पे मैंने एक छोटा सा ग्लोब टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है और उसमें मैंने आपको नॉर्थ और साउथ, दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बना रखा है। मैंने छोटा सा एक इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है, कि आप कह सकते हो मैप बना दिया है। अब इस मैप को केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए समझिए, इसको एग्जैक्टली ड्रॉइंग मत देखिए इसमें। अब यहाँ पर देखिए गर्मियों के सीजन में क्या होगा। गर्मियों के सीजन में आपका लो प्रेशर होता है लैंड पे, ये तो आपको मालूम है ना। लैंड पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और जब आपका गर्मियों के कारण सन रेज डायरेक्टली आपका शाइन कर रही है लैंड पे, तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी, यानी लो प्रेशर होगा। वाटर बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो वाटर बॉडीज क्या होती हैं, वाटर बॉडीज देर से ही गर्म होती हैं और देर से ही ठंडी होती हैं। यानी कि गर्मियों के सीजन में वाटर बॉडीज पे हाई प्रेशर होता है और जब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी वो झेल जाती हैं तो फिर जाड़ों के सीजन में जाकर उन पे लो प्रेशर डेवलप होता है और लैंड पे हाई प्रेशर होता है। आपको एक चीज मैंने बताई है और हमेशा याद रखिए, ज्योग्राफी में एक बहुत फंडामेंटल रूल है कि जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं। विंड्स कैसे ब्लो करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए आपका सदर्न हेमिस्फीयर से जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर से जब हमारे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, जैसे ही हमारे इक्वेटर को ये क्रॉस करेंगी तो आपको मालूम है ना, इक्वेटर जैसे ही क्रॉस होगा तो कोरोलीज फोर्स काम करती है। आपको मैंने फेरर्स लॉ कोरोलीज फोर्स बताई थी, क्लास 9th की वीडियोस भी हैं, देख लीजिए उसमें अगर आपको नहीं मालूम है तो वहां पर मैंने कोरोलीज फोर्स में एक चीज बताई थी कि द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी तो हम लोग खैर बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, टुवर्ड्स द राइट। जैसे ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो राइट की तरफ इन्हें क्या मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा और एक ब्रांच और टूट जाएगी। मतलब ये जैसे ही डिफ्लेक्ट हुई सबसे पहले साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स किस में बदल गई, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। याद रखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां से थी और जब ये आगे बढ़ी तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब डिफ्लेक्ट तो ये ईस्ट में ही हो रही है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये किधर है, वेस्ट की तरफ, इसीलिए इन्हें साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हम लोग बोलते हैं। अब जब साउथ वेस्ट विंड्स हैं, ये साउथ वेस्ट विंड जो है ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो ब्रांच में टूटती हैं। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो अरेबियन सी से मॉइस्चर पिकअप करेगी क्योंकि ये वार्म विंड्स हैं, और ये जब ऊपर जाएंगे तो यहां से क्या करेंगे, मॉइस्चर पिकअप करेंगे। जो अरेबियन सी है यहां से मॉइस्चर पिकअप करेंगे, ठंडे होंगे और एटाबैटिक कूलिंग होने के कारण से क्या बनाएंगे, क्लाउड्स का कवर बनाएंगे और फिर ये हिट करेंगे कहां, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, यानी वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे ये हिट करेगा सबसे पहले और आपको बारिश देगा सबसे पहले केरला में और फिर लगभग पूरी इंडिया में बारिश जाती है। जो दो ब्रांच टूटती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरेबियन सी ब्रांच है, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच 90% ऑफ द रेनफॉल इंडिया में देती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अराउंड 90% ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो अरेबियन सी ब्रांच के कारण से होता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये ज्यादातर जो है ईस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश देती है और कुछ बारिश आती है आपकी अपर गंगा वैलीज में। अपर गंगा वैलीज में बेसिकली बारिश बिहार वगैरह देते हुए थोड़ा बहुत इलाहाबाद तक बारिश लगभग आ जाती है बे ऑफ बंगाल की। लेकिन उसका जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो होता है लो ट्रफ एरिया ऑफ म्यांमार। यहां पर जब ये आगे बढ़ता है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, तो लो ट्रफ एरिया म्यांमार में, म्यांमार एक आपकी कंट्री है, म्यांमार कंट्री में वहां पे एक लो ट्रफ एरिया बना रहता है और वहीं पे जाकर सारा का सारा बारिश वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच देता है। इसीलिए इंडिया के बाहरी हिस्सों में बारिश देते हुए आगे निकल जाता है। बहुत कम बारिश इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में होती है और मेन बारिश जो होती है वो अरेबियन सी ब्रांच से होती है। लगभग 1 जून को आपकी पहली बारिश स्टार्ट होती है और 15 जुलाई आते आते ये लगभग आपके पूरी इंडिया में फैल जाती है। पंजाब वगैरह सबसे लास्ट में बारिश को रिसीव करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अरावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका राजस्थान है या थार डेजर्ट है, व्हाई डज दे डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल? मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स दे रन पैरेलल टू अरावली।
ये ऐसे क्लाउड्स हैं जो पैरेलल टू अरावलीज चले जाते हैं। पैरेलल टू अरावलीज मतलब अरावली के पैरेलल चले जाते हैं, उनके सीधाई में चले जाते हैं और वो उनसे टकराते नहीं है, इसीलिए बारिश नहीं होती। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स गिव रीजन में पूछा जाता है, व्हाई डज द थार डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल और व्हाई देयर इज लेस रेनफॉल इन राजस्थान? बिकॉज द रेन बेयरिंग मॉइस्चर क्लाउड्स रन पैरेलल टू अरावलीज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको मानसून सीजन के बारे में समझ में आया। इंडिया में जो मानसून सीजन है बेसिकली वो आपका लगभग जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने चलता है और सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में हमारी कंट्री के। और इंडिया बीइंग एग्रीकल्चरल कंट्री, मानसून पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन मानसून का 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, उसे समझ लीजिए। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून्स। पहला, मानसून्स आर इरेटिक इन नेचर। इरेटिक मतलब कहीं पे भी ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं पे भी कम बारिश हो जाएगी, कोई आपका प्रॉपर बारिश नहीं होती है। सेकंड, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं पे आप कह सकते हो बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, कहीं पे हो सकता है बारिश हो ही ना, कहीं फ्लड्स आ जाए, कहीं ड्राउट्स हो। थर्ड, दे आर बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी हम जल्दी मानसून को ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट करते भी हैं तो कई बार हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो सही नहीं बैठती। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर एरेटिक इन नेचर। सेकंड, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर अनप्रेसिडेंटेड और दे आर अनडिपेंडेबल। ठीक, यहां पर ये चीजें हैं। इसके बाद इरिगेशन के लिए मानसून का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीजन के बारे में। रिट्रीटिंग मानसून सीजन जो है, ये जब आपका मानसून सीजन खत्म हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा समझिए। लैंड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा लैंड पे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और अब अक्टूबर लगभग आपका समय आ गया। जो रिट्रीटिंग मानसून है इसका मंथ आपका कौन कौन सा होगा समझ लीजिए, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के समय में, अक्टूबर में क्या होगा कि जब लैंड आपकी बहुत ज्यादा मॉइस्चर को जिसको बोलते हैं एब्जॉर्ब कर चुकी है, सोख चुकी है, अब जब स्काई क्लियर होंगी, धूप निकलेगी तो ये मॉइस्चर बाहर निकलेगा और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, इसीलिए बहुत ज्यादा चिपचिपी गर्मी होती है, बहुत ही स्वेटी गर्मी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट फिनोमेना। किस नाम से जाना जाता है ये? अक्टूबर हीट फिनोमेना होगा कि ये जो अक्टूबर हीट फिनोमेना के कारण से ये जो आपके वाटर वेपर्स वगैरह जो आपके बाहर आ रहे हैं ये मूव करेंगे। फिर मैंने बताया था हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्या हुआ कि इतनी सारी आप कह सकते हो गर्मी जो वाटर बॉडीज ने झेली समर सीजन में, अब वहां पर लो प्रेशर हो गया और लैंड पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, क्योंकि पानी वगैरह के कारण से। अब वाटर वेपर्स कहां जाएंगे? फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर, मैंने बताया था। तो अब ये टुवर्ड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द वाटर बॉडीज। जब ये वाटर बॉडीज की तरफ मूव करते हैं तो बीच में इनको इंटरसेप्शन मिलता है डेक्कन प्लेटू से और ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसीलिए बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप करते हुए साइक्लोन्स आते हैं यहां पर। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो तमिलनाडु वगैरह के एरिया में जो आपको विंटर रेनफॉल्स मिलती हैं ये आपकी होती हैं रिट्रीटिंग मानसून के कारण से। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है गिव रीजन में, व्हाई चेन्नई रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर्स? बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। ठीक, एक और क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि व्हाई देयर वाज अ क्रिकेट मैच अबैंडन्ड इन चेन्नई ड्यूरिंग द डिसंबर? बिकॉज इट इज रेनिंग इन चेन्नई ड्यूरिंग द डिसंबर एज रिट्रीटिंग मानसून इज देयर। ये आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है ये समझ लीजिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। सिंपल समझिए, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पे ये डिप्रेशन स्टार्ट होता है और ये डिप्रेशन जो आपका सऊदी अरेबिया वगैरह क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान क्रॉस करते हुए इंडिया में आता है। ये डिप्रेशन जो आपका ये जो बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जब इंडिया में एंटर करता है तो ये पंजाब, हरियाणा और यूपी में ज्यादातर रेनफॉल देता है। ये रेनफॉल आपके विंटर्स में होती है ज्यादातर, इसीलिए ये वीट के कल्टीवेशन में बहुत फायदा करती है। ठीक, और ये इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाती है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हुए पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंटर करते हैं। इसके बाद कुछ लोकल आप कह सकते हो रेनफॉल्स होती हैं जो आप कह सकते हो प्री मानसून शार्स की तरह भी यूज होती हैं, जिसमें एक मैंगो शार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो शार्स जो होती हैं ये कॉफी कल्टीवेशन कर्नाटका के लिए और मैंगो राइपनिंग इन केरला इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसी तरह से काल बैसाख, काल बैसाख जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में होती है और आसाम में होती है और ये टी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी रेनफॉल मानी गई है। ये भी गिव रीजंस में पूछा जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं विंटर और समर सीजन्स की। अब देखिए इंडिया की टोपोग्राफी में अगर आपको समझ में आता है तो टोपोग्राफी में मैंने पहले भी बताया कि इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होने का मतलब क्या है, इंडिया का जो आधा हिस्सा है लगभग 7 डिग्री से 23.5 डिग्री तक, वो आपका इक्वेटर के पास वाला एरिया है, और 23.5 डिग्री से जो ऊपर का 37 डिग्री तक का एरिया है वो टेम्परेट जोन में आने वाला एरिया है। तो जब समर सीजन की हम बात करते हैं तो समर सीजन में आपका मेन लैंड है इंडिया, वो बहुत ही हॉट होता है और इक्वेटर के पास के एरिया तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी कभी हम साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे, सदर्न इंडिया के बारे में जब भी बात होगी, याद रखिएगा दे आर हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि दे लाई नियर द इक्वेटर। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डज साउथ इंडिया इज हैविंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर? बिकॉज दे लाई नियर द इक्वेटर। याद। अब अगर हम समर सीजन की बात करते हैं तो समर सीजन में थ्रू आउट द इंडिया बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। बहुत प्लेसेस हैं इंडिया में बहुत गर्म होते हैं, टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री तक थार डेजर्ट में पहुंच जाता है, और जो एरिया आपके कोस्टल एरियाज के आसपास हैं वो मैरी टाइम क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, और सदर्न इंडिया हॉट एंड ह्यूमिड जैसा मैंने पहले भी बताया थ्रू आउट द ईयर होता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका है विंटर सीजन। विंटर सीजन में फिर से वही बात मैं फिर से बताऊंगा आपको, साउथ इंडिया जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते हैं, कंपैरेटिवली कुछ टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन अगर हम पूरी इंडिया के बारे में कंपैरिजन करें तो ये तब भी थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड ही रहता है। उसके बाद जब हम टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब हम लोग प्लेन्स में जाते हैं और हिमालयाज के पहुंच जाते हैं तो लगभग आपका 0 डिग्री से माइनस में भी विंटर्स में चला जाता है टेम्परेचर। विंटर्स जो हमारे कूल एंड ड्राई होते हैं नदर्न इंडिया में, और सदर्न इंडिया के पास रिट्रीटिंग मानसून होने की वजह से थोड़ा सी बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी बारिश होती है इन द विंटर सीजन विच इज हेल्पफुल इन द राइपनिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। आई होप आज का वीडियो आपको मजेदार लगा, समझ में आया और आपकी नॉलेज इनहैंस हुई, साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। यूपीएससी वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने डिस्कस किया है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर से बोलूंगा लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अब जब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो इसमें आपको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिखाएंगे जो 3 मार्क्स का आता है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें बच गए हैं जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।